फैक्ट नंबर 1, एक टर्म है जिसे हम पर्सनालिटी सिंक कहते हैं। इसमें होता ये है ना कि आप अपने पर्सनैलिटी के साथ साथ किसी दूसरे इंसान के भी पर्सनैलिटी को एक्वायर कर सकते हो। सिर्फ पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि आप उनके क्वालिटी को भी गेन कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आप जब भी किसी काम को करते हो उस वक्त आपके दिमाग में जिस भी किसी इंसान का चेहरा छपा होता है आप उस इंसान के क्वालिटी को गेन करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेलते हो और फुटबॉल खेलने के दौरान आपके मन में रोनाल्डो का चेहरा घूम रहा है, आपका जो खेलने का तरीका है ना वो भी थोड़ा थोड़ा रोनाल्डो जैसा होने लगेगा। मतलब आपको फील करना है कि आपकी जगह अगर रोनाल्डो होता तो वो कैसे खेलता, और उसके बाद आपको ये बिलीव करना है कि आप खुद ही रोनाल्डो हो। साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप दिन भर अपना एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर इंसान की तरह बना के रखते हो ना तो आपका पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि आपका चेहरा भी उस इंसान जैसा दिखने लगेगा। भी अब 10 सेकंड के लिए किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में सोचो और इमेजिन करो कि अगर वो आपके जगह में होता तो वो उस काम को कैसे करता जिस काम को आप अभी कर रहे हो। आप गौर करिएगा, आपके पर्सनैलिटी में आपको एक हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। बस ऐसे ही रेगुलर करने से आपको अपने अंदर एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। बस इसमें लॉस यही है कि आप अपने आप को लूज कर जाओगे। जैसे ही आप धीरे धीरे किसी के पर्सनैलिटी को एक्वायर करोगे वैसे ही आप धीरे धीरे अपने पर्सनैलिटी को भी लूज करते जाओगे। फैक्ट नंबर 2, विष्णु जी के वराह अवतार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पृथ्वी को बहुत ही गहरे समुद्र से खोज निकाला था। तो फिर वाला पृथ्वी को समुद्र के अंदर कैसे छुपाया जा सकता है? हाल ही में नासा ने पृथ्वी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर एक ऐसी जगह ढूंढी है जहां बहुत बड़ा पानी का ओशियन है। इस ओशियन का साइज अर्थ के ओशियन से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा बड़ा है और यह ओशियन मिल्की वे के सेंटर क्वासार ब्लैक होल के सामने है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आप गूगल पे जाओ और सर्च करो मैसिव वाटर फाउंड ऑन मिल्की वे, आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएगी। मगर दोस्तों, इस फैक्ट की सबसे मजेदार चीज अब होने वाली है। वीडियो देखने के बाद गूगल में जाना और लिखना व्हाट हैपेंड 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। आपको देखने मिलेगा ए मैसिव एनर्जी फ्लेयर टॉर थॉट अर्थ्स गैलेक्सी। बस ये साल याद रखना, 3.5 मिलियन ईयर्स एगो। अब आते हैं अपने सनातन धर्म पे। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें सतयुग 17,28,000 साल का था, त्रेता युग 12,96,000 साल का था, द्वापर युग 8,64,000 साल का था और कलयुग 4,32,000 साल का है। मगर फिलहाल कलयुग के सिर्फ 5,000 साल ही हुए हैं, इसलिए हम 5,000 ही लेके चलेंगे। अब सबको ऐड कर दो तो सबका टोटल आएगा 38,93,000 साल, मतलब लगभग 3.8 मिलियन ईयर्स। मगर दोस्तों, वराह अवतार का जन्म तो सतयुग में हुआ था, मतलब अभी से 3.8 मिलियन ईयर्स के आसपास। और जैसा कि आपने गूगल में सर्च किया था व्हाट हैपेंड 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, तो यहाँ गौर करिएगा, यहाँ लिखा है ए मैसिव एनर्जी फ्लेयर टॉर थॉट अर्थ्स गैलेक्सी द मिल्की वे। मतलब पृथ्वी के आकाशगंगा मिल्की वे के माध्यम से एक विशाल ऊर्जा भड़क उठी। और गाइज, उस वक्त पृथ्वी उस मिल्की वे के बीच उस ओशियन के अंदर थी। दोस्तों, आप खुद देख सकते हो कि ये सब आंकड़े कितने सटीक बैठ रहे हैं। हमारे ग्रंथों में ना जाने ऐसे कितने ही चीजों के बारे में बताया गया है, साइंस तो बस इन्हें सिर्फ प्रूफ कर रही है। फैक्ट नंबर 3, आपने तो ये देखा ही होगा कि पहले जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो इतने सटीक भविष्यवाणी कैसे कर लेते थे। मतलब कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके तो अरबों आउटकम्स निकल सकते हैं। इन अरबों आउटकम्स में से एक पर्टिकुलर इवेंट को प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है। तो भला इन ऋषि मुनियों को भविष्य की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल जाती थी? इसे जानने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि हम देखते कैसे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है तब हम देख पाते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज स्पेस में एक स्टार ब्लास्ट हो जाती है, तो फिर आप ये ब्लास्ट के बारे में कैसे जान सकते हो? या तो आप सुपर स्पीड रॉकेट में बैठकर उस ब्लास्ट वाले जगह में जाकर उस ब्लास्ट को लाइव देख सकते हो, या तो ब्लास्ट के बाद उन किरणों का हजारों या लाखों सालों तक वेट कर सकते हो ताकि वो रोशनी अर्थ एंटर करे और आपके आंखों तक पहुँचे। बस यही तो मीडियम है जिससे हमें ब्लास्ट होने की जानकारी मिल सकती है। मगर क्या हो अगर हमें ऐसा किसी तीसरा मीडियम मिल जाता जो हमें ब्लास्ट होने की जानकारी लाइट के स्पीड से भी पहले पहुंचा पाती? तो उस कंडीशन में हमें ब्लास्ट होने के बारे में पहले ही पता चल जाता और ब्लास्टिंग बाद में दिखाई देता। वो तीसरा मीडियम क्या है अब जानो। हर इंसान के शरीर से एक खास तरह की तरंगे निकलती है और इन तरंगों को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। जो लोग ज्यादा मेडिटेशन करते हैं उनके बॉडी से ये तरंगे ज्यादा दूर तक जाती हैं। नॉर्मल इंसान के शरीर में ये तरंगे 2 से 3 सेंटीमीटर तक फैली होती है। वेदों में लिखा है सत्ययुग में जो ऋषि मुनि थे उनके तरंगे ब्रह्मलोक तक पहुँचते थे, त्रेता युग के ऋषि मुनियों के तरंगे स्वर्ग लोक तक पहुँचते थे और द्वापर युग के ऋषि मुनियों के तरंगे अंतरिक्ष यानी कि स्पेस तक पहुँचते थे। और कलयुग के जो ऋषि मुनि है, मैं यहाँ ओरिजिनल्स की बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेट्स की नहीं, उनकी तरंगे उनके बॉडी से सिर्फ 2 या 3 फीट दूर तक ही जा पाती है। इन तरंगों की रफ्तार लाइट के रफ्तार से बहुत ज्यादा तेज होती है और मेडिटेशन करने से इन तरंगों की डेंसिटी और डिस्टेंस दोनों बढ़ती है। ऋषि मुनि इन्हीं तरंगों की मदद से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते थे। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, जैसा हमारे आँख है, नाक है, जीभ है, उसी तरह ये तरंगे भी उन ऋषि मुनियों का एक सेंस ऑर्गन्स है। हालांकि ये कोई ऑर्गन्स तो नहीं है, ये
सिर्फ एक सेंस करने का जरिया है। अगर आपने कभी रियल ऋषि मुनि यानी कि सिद्ध ऋषि मुनि से मिले होगे तो आप नोटिस करोगे कि वो आपसे बिना कोई सवाल पूछे ही आपका भविष्य बताने लग जाता है, क्योंकि आपके ऑरा से जो तरंगे निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी को ये कैच कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, आप तो ये जानते ही होंगे कि लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट तक का समय लग जाता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि लाइट को सन के कोर से लेके उसके आउटर सरफेस तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसमें सबसे पहली बात तो सन का कोर बहुत ही डेंस है। ये इतना डेंस है कि सन के कोर का एक चम्मच 12 लाख किलो के बराबर है, जिसकी वजह से लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा थिक हो जाते हैं, और इस कंडीशन में लाइट को कोर से लेकर सरफेस तक ही पहुंचने में 1 लाख साल तक का समय लग जाता है। सरफेस तक पहुंचने के बाद लाइट को और किसी भी हाई डेंसिटी का सामना करना नहीं पड़ता है, और लाइट अपने रियल स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ तक 8 मिनट में पहुंच जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।